आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी माच की कहानी हमारे साथ शेयर की है माहिर जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। रात काफी हो चुकी थी, जिस वजह से नींद ने अधिकतर यात्रियों को अपने आगोश में ले लिया था। बाकी बचे कुचे इक्का दुक्का लोग मेरी ही तरह फोन पर टाइम पास कर रहे थे। दरअसल मैं किसी काम के चलते टिटलागढ़ जा रहा था। अभी मैं फोन चला ही रहा था कि तभी अचानक ही ट्रेन स्लो डाउन होने लगी और रुक गई। ट्रेन के रुकते ही मैंने अपने फोन में वक्त देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। वो एक जंगली इलाका था जहां पर ट्रेन अभी रुकी हुई थी। अभी मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रेल लाइन से थोड़ी दूरी पर लगे एक घने पेड़ पर गई। उस पेड़ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई सफ़ेद कपड़े पहने पेड़ पर बैठा हुआ है। ये देखकर मैं हैरान हो गया और अपनी आंखें मीचने लगा। आंख मीचने के बाद मैंने जब दोबारा उसी पेड़ पर देखा तो वहां अब कोई नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं अपनी सीट पर से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम करके जब मैं बाहर निकला तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर बाहर ही टहला जाए जब तक कि ट्रेन खुल ना जाए। फिर मैं ट्रेन से नीचे उतरा और इधर उधर टहलने लगा। अभी मैं टहल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उसी पेड़ पर गई जहां सफ़ेद कपड़े पहना वही आदमी मुझे इशारा करके अपनी ओर बुला रहा था। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भला इस आदमी को मुझसे क्या काम है। खैर मैं उसकी तरफ बढ़ा। अभी मैं उसकी तरफ चल ही रहा था कि तभी ट्रेन हॉर्न मारने लगी। उस आदमी के चलते मैं अपनी ट्रेन नहीं छुड़वाना चाहता था, जिस वजह से मैं ट्रेन की तरफ भागा और ट्रेन में अपनी सीट पर आकर बैठ गया। सीट पर बैठे बैठे मैं उसी आदमी को देखे जा रहा था। वो आदमी भी मेरी ही तरह एकटक मुझे ही देखे जा रहा था। इसी दौरान पलक झपकते ही वो आदमी अचानक ही मेरी खिड़की के सामने आ खड़ा हुआ। पर अब उस आदमी की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो आदमी हवा में उड़ते हुए ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। इतना सब देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर वहीं से गुजर रहे 2 आरपीएफ मेरे पास आए। फिर मैंने उन्हें पूरा हाल बता दिया, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल वो आदमी उसी पेड़ पर फांसी लगाकर मरा था। उसके मरने की वजह तो कोई नहीं जानता, मगर कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अक्सर उसकी आत्मा दिख जाया करती है। तो दोस्तों, ये थी माहिर जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।